हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड्स टेकर्स। हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर 3 पार्ट 3। हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा के साथ। जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स थे उनके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं असेस मॉडिफायर्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन कैसे की जाती है। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है मेथड ओवरलोडिंग एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। चलिए जी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। बेसिकली अगर हम ओवरलोडिंग को देखें तो ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो पीछे हम लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि ओवरलोडिंग हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का एक फीचर है जो कि हमें ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने मेथड्स को सेम नेम के साथ डिफरेंट शेप्स के साथ जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो देयर आर टू वेज टू ओवरलोड द मेथड इन जावा। अगर हमने मेथड ओवरलोडिंग परफॉर्म करनी है तो जावा में हम दो तरीकों से मेथड ओवरलोडिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला तरीका हमारे पास होता है बाय चेंजिंग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अगर हम सेम नेम और डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज करें या नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को चेंज कर दें तो उस सूरत में भी हमारा मेथड जो है वो ओवरलोड हो जाता है। और सेकंड इसका वे होता है बाय चेंजिंग द डाटा टाइप। सेम नेम विद डिफरेंट डाटा टाइप्स के साथ भी हमारा मेथड जो है वो ओवरलोड हो जाता है। और अगर हम इसकी एग्जांपल्स को फर्दर एलेबोरेट करें तो हम सबसे पहले देखते हैं बाय चेंजिंग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो है वो किस तरह हमारे मेथड्स को ओवरलोड करता है। इसमें हमने एक क्लास बनाई कैलकुलेटर की। इसमें हमने एक मेथड लिया है पब्लिक स्टैटिक इंट ऐड के नाम से। पब्लिक स्टैटिक हमने इसके अंदर पब्लिक जो है इसका स्कोप है। स्टैटिक कीवर्ड हम पीछे पढ़ चुके हैं कि स्टैटिक कीवर्ड हम क्यों यूज करते हैं। स्टैटिक कीवर्ड बेसिकली जब हम अपने क्लास के मेंबर्स को विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट विदाउट क्रिएटिंग इंस्टेंस कॉल करना चाहें तो हम स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं। इंट जो है वो हमारी रिटर्न डाटा टाइप है। ऐड हमारे मेथड का नेम है और हमने इसमें दो पैरामीटर्स जो है वो इंटीजर डाटा टाइप के पास किए हैं ए एंड बी। और हमने इसमें इम्प्लीमेंटेशन में जस्ट हमने a प्लस बी किया और उसको हमने रिटर्न करवा दिया। इसी तरह हमने एक और मेथड लिया है पब्लिक स्टैटिक इंट ऐड, जिसमें हमने तीन पैरामीटर्स जो है वो पास किए हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मेथड ओवरलोडिंग बाय चेंजिंग पैरामीटर्स या बाय चेंजिंग आर्ग्यूमेंट्स का मतलब ये है कि मेथड नेम हमारे पास दोनों में सेम है ऐड, बट एक मेथड के अंदर हम दो पैरामीटर्स ले रहे हैं और एक मेथड के अंदर हम तीन पैरामीटर्स ले रहे हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है विद इन सेम क्लास जब हम एक से ज्यादा सेम नेम के मेथड लेते हैं और डिफरेंट डाटा डिफरेंट पैरामीटर्स यूज करते हैं तो उसको कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। और इसके अंदर हम रिटर्न करवा रहे हैं ए बी एंड सी। दिस इज द सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ इज द मेथड ओवरलोडिंग यूजिंग डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। और अगर हम डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स विद डिफरेंट डाटा टाइप्स के साथ इसको डिस्कस करें तो इस तरह हमारा मेथड जो है वो चेंज जो है वो ओवरलोडिंग में किस तरह जाता है। क्लास है हमारे पास कैलकुलेटर की। क्लास के अंदर हमने एक मेथड डिफाइन किया ऐड के नाम से और इसमें हमने दो पैरामीटर्स पास किए और दोनों के अंदर हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप जो है वो पास की गई है। और इसके अंदर हमने a प्लस बी करके वैल्यूज को रिटर्न करवा दिया मेथड के थ्रू। देन हमने एक और मेथड लिया। अब इसमें हमारी रिटर्न डाटा टाइप जो है वो डबल है और मेथड नेम जो है वो हमारा सेम है क्योंकि हमने ऊपर भी ऐड लिया इसमें भी ऐड लिया। बट जो सेकंड हमारा मेथड है ऐड का, इसके जो दोनों पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर दो ही हैं बट दोनों की डाटा टाइप्स चेंज हैं, तो इस सूरत में भी हमारा मेथड जो है वो ओवरलोड होता है। तो ये हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है मेथड ओवरलोडिंग का कि हमारे पास जो है पैरामीटर्स क्वांटिटी सेम हो सकती है लेकिन उनकी डाटा टाइप्स अगर चेंज होती हैं तो भी हमारा मेथड जो है वो ओवरलोड में चला जाता है। ठीक है, और इसमें हमने फिर ए और बी को रिटर्न करवा दिया है। अच्छा, अगर हम कहें कि इनवैलिड वे ऑफ जावा मेथड्स ओवरलोडिंग, ऐसे कौन से वेज हैं जिनको हम कहते हैं कि ये इनवैलिड है या इस तरीके से हमारा मेथड जो है वो ओवरलोड में नहीं जाता। तो मेथड ओवरलोडिंग कैन नॉट बी अचीव्ड यूजिंग फॉलोइंग वेज व्हाइल हैविंग सेम नेम मेथड इन अ क्लास। मेथड ओवरलोडिंग हम उस वक्त अचीव नहीं कर सकते जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास के अंदर मेथड नेम जो है वो सेम हो जाए। ठीक है, देन यूजिंग डिफरेंट रिटर्न टाइप्स, यानी कि अगर हम सिर्फ मेथड नेम सेम यूज कर लें, पैरामीटर्स भी सेम यूज कर लें लेकिन हम उसकी रिटर्न डाटा टाइप जो है वो चेंज करेंगे। लेट्स सपोज जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखी जिसमें हमने ऐड का मेथड यूज किया तो एक में हमने इंटीजर रिटर्न करवाया, एक में हमने डबल रिटर्न करवाया। अगर हम कहें कि पैरामीटर दोनों के अंदर इंटीजर है लेकिन रिटर्न डाटा टाइप एक की इंटीजर है और एक की डबल है तो उस सूरत में हमारा मेथड जो है वो ओवरलोड कंसीडर नहीं होता।
सेकेंड इसमें ये हो सकता है कि अगर हम स्टैटिक और नॉन स्टैटिक कीवर्ड्स को यूज करें मेथड्स के साथ, लेट्स सपोज एक ऐड के मेथड के साथ हम स्टैटिक लिख दें और उसके अंदर हम दो पैरामीटर्स इंटीजर के ले लें, और दूसरे के साथ हम स्टैटिक कीवर्ड यूज ना लिखें लेकिन सेम नेम सेम पैरामीटर्स को यूज करें, तो उस सूरत में हमारा मेथड जो है वो भी ओवरलोड कंसीडर नहीं होता। ये इनवैलिड वे होते हैं मेथड्स को ओवरलोड करने में, और इस सूरत में हमारे मेथड्स जो है वो ओवरलोड नहीं होते। देन नेक्स्ट है जी, कैन वी ओवरलोड जावा मेन मेथड्स? क्या हम जावा के मेन मेथड्स को ओवरलोड कर सकते हैं? यस, बिल्कुल, ऑफ कोर्स हम जावा के मेथड्स को ओवरलोड कर सकते हैं, बट किस तरह? You can have any number of main methods in a class by method overloading। अगर हम method overloading के कॉन्सेप्ट को लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू method overloading हमारे पास मेथड का नेम जो है वो सेम होना चाहिए लेकिन उसके पैरामीटर्स चेंज होने चाहिए। और अगर हम इसको इस चीज़ पे देखते हैं कि क्या मेन मेथड जो है वो ओवरलोड हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेन नाम से हम और भी मेथड बना सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि उसके पैरामीटर्स चेंज होंगे या उसकी डेटा टाइप्स चेंज हो जाएगी। बट जेवीएम कॉल मेन मेथड विच रिसीव्स स्ट्रिंग एरे एज आर्ग्यूमेंट ओनली। लेकिन जेवीएम इस चीज को कैसे डिफरेंशिएट करेगा, जावा वर्चुअल मशीन इस चीज को कैसे डिफरेंशिएट करेगी कि मेन मेथड जो है वो बेसिकली कौन सा है? तो मेन मेथड हमेशा वही कंसीडर होगा जिसमें एक ही पैरामीटर होगा और वो स्ट्रिंग ऑफ एरे का पैरामीटर होगा। ठीक है, अगर हम इसको ओवरलोडिंग के अंदर लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली हमें अपने मेन मेथड के अंदर या तो डेटा टाइप चेंज करनी पड़ेगी या हमें पैरामीटर्स मोर देन वन जो है वो यूज करने पड़ेंगे, तो उस सूरत में हमारा मेन मेथड जो है वो ओवरलोड हो जाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स को देखें तो एग्जांपल में हम देखें कि हमने एक क्लास बनाई है टेस्ट ओवरलोडिंग। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि हम मेन मेथड को ओवरलोड कैसे कर सकते हैं। तो पहला इसका वे ये है कि हम अपना एक मेन मेथड लेते हैं जिसमें हम पब्लिक स्कोप लेते हैं, स्टैटिक हम उसमें कीवर्ड यूज करते हैं, वॉइड उसकी रिटर्न डाटा टाइप यूज करते हैं, और मेन जो है हमारे मेन मेथड का नेम है और उसके अंदर हम एक स्ट्रिंग एरे टाइप का आर्गुमेंट जो है वो पास कर रहे हैं। तो ये हमारा हमेशा मेन मेथड जो है ये कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह अगर हम एक और मेन मेथड लेते हैं सेम पैरामीटर्स के साथ, सेम स्कोप के साथ, स्टैटिक कीवर्ड के साथ, रिटर्न डाटा टाइप और मेथड नेम भी सेम है, लेकिन क्या है कि उसके पैरामीटर की टाइप चेंज है। जो मेन मेथड है उसमें स्ट्रिंग एरे टाइप का एक पैरामीटर है, जबकि सेकेंड जो हमने टाइप यूज की है इसमें हमारे पास सिंपल स्ट्रिंग टाइप का एक आर्ग्यूमेंट है। इसी तरह अगर हम थर्ड को देखें तो थर्ड के अंदर हमारे पास जो है वो एम्प्टी पैरामीटर्स है, यानी मेथड का नेम मेन है लेकिन उसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया गया। तो ये तीन डिफरेंट तरीके हैं जिसमें हम अपने मेन मेथड जो है उसको ओवरलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक को देखें तो वो हमारे पास होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सेम एज इट इज जिस तरह हमारा मेथड ओवरलोड होता है, इसी तरह चूंकि कंस्ट्रक्टर भी हमारा एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड्स होता है तो हम कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड कर सकते हैं। अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जो है वो किस तरह परफॉर्म होती है? The constructor overloading can be defined as the concept of having more than one constructor with different parameters so that every constructor or can perform a different task. Basically जिस तरह method overloading को हमने देखा कि within वन क्लास, एक ही क्लास के अंदर हम एक ही मेथड को डिफरेंट तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, या तो हम उसके पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं या हम उसकी डेटा टाइप्स को चेंज करके उसे ओवरलोड कर सकते हैं। सेम एज इट इज जब कंस्ट्रक्टर के ऊपर हम ओवरलोडिंग अप्लाई करते हैं तो विद इन वन क्लास हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, और उसको डिफाइन करने का तरीका ये है कि या तो हम कंस्ट्रक्टर्स के पैरामीटर्स को चेंज कर देते हैं या हम उसके पैरामीटर्स की डाटा टाइप्स को जो है वो चेंज कर देते हैं ताकि वो डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म कर सके। लेट्स सपोज हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास एक क्लास है तो उसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया गया जो कि पैरामीटर लेस है। इसी तरह उसी क्लास का एक और कंस्ट्रक्टर बनाया गया स्टूडेंट के नाम से जिसमें एक पैरामीटर पास किया गया है, और इसी तरह उसी क्लास का एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया गया स्टूडेंट के नाम से जिसमें दो पैरामीटर्स पास कर दिए गए और दो डिफरेंट डाटा टाइप्स के पैरामीटर्स पास कर दिए गए। तो ये बेसिकली हमारे पास एग्जांपल है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की कि विद इन क्लास हम मोर देन वन कंस्ट्रक्टर्स जो है वो ओवरलोड कर सकते हैं। फर्दर हम इसको डिटेल के साथ अगर डिस्कस करें तो इसमें हमारे पास एक पब्लिक क्लास है स्टूडेंट की, आईडी और नेम जो है इसमें दो पैरामीटर्स हैं। उसके बाद हमने एक पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर बनाया स्टूडेंट का जिसमें हमने सिंपली एक मैसेज प्रिंट करवा दिया दिस इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद हमने एक
कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफाइन किया स्टूडेंट के नाम से, जिसमें हमने 2 पैरामीटर्स लिए, एक हमने इंटीजर डाटा टाइप ली उसमें और एक हमने स्ट्रिंग डाटा टाइप ली। और इसमें हमने क्या किया कि जो इंटीजर वैल्यू है वो इंटीजर वेरिएबल में रखवा दी और जो स्ट्रिंग की वैल्यू है वो स्ट्रिंग वेरिएबल में रखवा दी। देन हमने एक मेन मेथड लिया, मेन मेथड में हमने जो है वो एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया जो कि ऑब्जेक्ट के इनिशियलाइजेशन के लिए यूज किया गया और वो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर था। यानी कि एक हमने एस ऑब्जेक्ट बनाया जो कि एम्प्टी कंस्ट्रक्टर के साथ कॉल किया गया, इनिशियलाइज किया गया और उसको हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसके अंदर एक मैसेज जो है वो प्रिंट करवा दिया। इसी तरह हमने एस के साथ आईडी और एस के साथ नेम को हमने प्रिंट करवाया। अब चूंकि ये एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर है, तो जब पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर के साथ हम ऑब्जेक्ट की इनिशियलाइजेशन परफॉर्म करते हैं तो वो क्या करता है कि वो डिफॉल्ट वैल्यू उसको असाइन कर देता है और डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो अकॉर्डिंग टू डाटा टाइप्स जो है वो वेरिएबल्स को असाइन की जाती है। अब जैसे हमने स्टूडेंट पैरामीटर लेस को कॉल किया है एस को जो है वो क्रिएट करते हुए, इंस्टेंस को क्रिएट करते हुए, तो अगर हमने यहाँ पे एस डॉट आई डी को कॉल किया है तो ये बेसिकली 0 यहाँ पे हमें शो करवा देगा क्योंकि ये इंटीजर डाटा टाइप है और इंटीजर की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है। इसी तरह हमने एस डॉट नेम को जब कॉल किया तो स्ट्रिंग जो है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो नल होती है, तो ये यहाँ पे हमें जो है वो नल जो है वो शो करवा देगा। इसी तरह हम एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है उसको कॉल किया है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में 2 पैरामीटर्स थे, एक इंटीजर का और एक स्ट्रिंग का। अकॉर्डिंग टू पैरामीटर डाटा टाइप हमने हमेशा वैल्यू जो है वो कॉलिंग में पास करनी होती है। तो हमने यहाँ पे पहले इंटीजर वैल्यू पास की 10, देन हमने जो है वो इसमें स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो पास कर दी और उसके साथ फिर हमने इसको कॉल किया है प्रिंट की स्टेटमेंट में। तो स्टूडेंट हमारा चूंकि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने इंस्टेंस वेरिएबल कॉल किया स्टूडेंट डॉट आई डी, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू प्रिंट होगी वो 10 होगी और स्टूडेंट डॉट नेम जो हमारे पास प्रिंट होगा वो बेसिकली डेविड होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं, मुझसे क्यूरीज कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आपकी क्यूरीज को जो है उसका आंसर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और इसके रिमेनिंग पार्ट्स देखने के लिए जो है वो फर्दर पार्ट्स के ऊपर जो है वो क्लिक करें।